बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हम लोग 10th क्लास चैप्टर 10 इसके लेक्चर शुरू किए हुए हैं हम लोगों ने। लास्ट टाइम हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस कर रहे थे। मैं तो आपको बता दूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? ऐसी मोशन जो अपने आप को यकसा मौके के बाद दोहराए। A motion that repeat itself in equal interval of time is called simple harmonic motion। फिर हमने एग्जांपल दी थी मोशन ऑफ ए मास अटैच टू स्प्रिंग, उसको भी हमने साबित किया था कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। फिर हमने दूसरी एग्जांपल ली थी बॉल एंड बॉल सिस्टम की। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम को। ठीक है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। किस तरह से है? सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर दूं, ये दिखा दूं कि पेंडुलम क्या होता है। एक मेटालिक बॉब जिसका मास क्या हो ज्यादा लेकिन वॉल्यूम कम, यानी इट मीन्स कि वो भारी हो लेकिन जगह कम घेरे। एक मजबूत धागे से मजबूत सहारे के साथ अगर लटका दिया जाए उसे कहते हैं सिंपल पेंडुलम। अब वो कहते हैं सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी अपनी मोशन को एक बार दोहराता है। कैसे? फर्स्ट करें, ये वो हालत में रेस्ट हालत में है, हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और इसको सिंपल पेंडुलम पकड़ कर लेकर जाते हैं। ओ से ए पर ले जाने के लिए क्या करते हैं? एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं और ये एंगल फर्स्ट करें थीटा एंगल बनाता है। इतने एंगल तक की जाता है। फर्स्ट करें ए पर जब जाता है तो ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाई हुई है। तो अगर हम इसी लाइन को डॉट डॉट लाइन से ये बढ़ा दें तो इसका वेट कहाँ अमल करेगा? बिल्कुल दरमियान में, जिसको मैं ब्लैक से ज़ाहिर कर रहा हूँ। ये W इक्वल क्या होगा? mg। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। थीटे के सामने वाला कंपोनेंट अमूदी कंपोनेंट होता है, इसको हम जाहिर करेंगे mg वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा, और mg साइन थीटा एक्ट करेगा एज अ रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से ये बॉडी क्या होगा? वापस अपनी मीन पोजीशन पर आएगा। जब मीन पोजीशन पर आएगा तो इस पर क्या चीज लागू हो जाएगी? बड़ी स्पीड से आएगा। जब यहाँ से हम छोड़ेंगे एक्सटर्नल फोर्स लगा के, जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगाई हुई है यहाँ पर ए मकाम पड़ेगा। जैसे ही छोड़ेंगे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से लगेगी? mg साइन थीटा की तरफ से। ये बॉडी कहाँ पर आएगा? ओ पर आएगा। ओ पर जब आएगा तो इस पर क्या चीज लागू हो जाएगी? इनर्शिया, जिसके पास यहाँ पर रुक नहीं सकेगा। तो ये कहाँ पर चला जाएगा? ओ से फर्स्ट करें इस तरह से क्या बी पर चला जाएगा। अगेन ओ से बी पर जाते हुए एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है जी, और दोबारा बी पर वही कंडीशन होगी जहां ये वाली थी mg साइन थीटा एक्ट करेगा। बी से वापस ये कहां पर आएगा? ओ पर आएगा, और ओ से कहां चला जाएगा? ए पर। तो ये अपनी हरकत हम देख रहे हैं, बार बार दोहरा रहा है, तो इस हरकत कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और पिछले लेक्चर में हम लोग ये चीज डिफाइन कर रहे थे कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन acceleration is directly proportional to the displacement and its direction is always directed toward the mean position, and this is also called as mathematical form of simple harmonic motion। हम ये कह कर आए थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन जो होता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सेलरेशन हमेशा वस्ती नुक्ते की तरफ होती है। तो हमने क्या देखा कि जितना फासला ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज्यादा। यानी इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन वो होती है जहां पर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। यानी इसका x बराबर क्या होता है? x नॉट से मुराद हम यहाँ पर ले रहे हैं एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन से ज्यादा फासला। ठीक है जी, तो एक्सट्रीम पोजीशन जो है इसकी ये दो हैं, वो हैं जी ये क्या है? A एंड B। इन दोनों जगहों पर एक्सेलेरेशन की मिकदार क्या है? मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? कि यहाँ पर ज्यादा देखिए ए और बी पर इसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। तो हमने कहा था जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ उतना एक्सेलेरेशन ज्यादा हुआ। और ये जगह ये चीज यानी कि ए पॉइंट सतह जमीन से सरफेस आवर से कुछ खास हाइट पर है, लिहाजा ए यानी कि ए एंड बी पर, ए एंड बी, ये देखें ए एंड बी, यहाँ पर पोटेंशियल जी क्या होगी? मैक्सिमम, यानी ज्यादा। क्योंकि ए और बी पर बॉडी आकर रुक जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या, वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। अगर एक किस्म की एनर्जी में अगर इजाफा है दूसरी किस्म कमी है, लेकिन फिर भी
कुल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, हम उसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। अब आ जाए इसकी मीन पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन कौन सी है, वस्ती मकाम, जहां से इसने हरकत करना शुरू किया था। मीन पोजीशन इसकी क्या है, ओ है। ठीक है जी, ये ओ, ये पॉइंट जिसको मैं टिक लगा रहा हूं, यहां पर क्या होगा, इसका क्या है जी, यहां पर इसका एक्सेशन क्या होगा, 0, क्योंकि इसका एक्स बराबर क्या है, 0 है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जबकि क्योंकि ये सरफेस ऑफ अर्थ से कोई खास बुलंदी पर नहीं होगा, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो भी 0 होगी। जबकि आपने, मैंने क्या कहा था, ए से जब आता है स्पीड से आता है ये ऊपर, जिसकी वजह से इस पर इनर्शिया लागू होता है, रुक नहीं सकता। इसकी स्पीड क्या होती है पर, ये ओ पर क्या मैक्सिमम, अगर स्पीड वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रहेगी, यहाँ पर भी कांस्टेंट। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी पर एक्सेलेरेशन मैक्सिमम है तो वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम है। जबकि मीन पोजीशन पर अगर एक्सेलेरेशन 0 है तो आई समझ, वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 यानी कि मैक्सिमम है। लेकिन टोटल एनर्जी हर जगह पर क्या रहती है, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब 2-3 बातें हम मजीद इसको डिस्कस कर दें। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक मुकम्मल वाइब्रेशन। पहले तो मुकम्मल वाइब्रेशन क्या होती है उसको भी डिस्कस कर लें। वाइब्रेशन होती है वन कंप्लीट ट्रिप, राउंड ट्रिप। वो अगर बॉडी को, अगर आपने ए से शुरू किया हरकत करना यानी एक्सट्रीम पोजीशन से, तो बॉडी ए से कहां पर आएगा, ओ से कहां आएगा, बी से जब आएगा ओ, और ओ से आएगा ए पर। तो इसकी यानी कि पूरा चक्कर होगा। इस पूरा चक्कर को तय करने के लिए जो जिसम जितना वक्त लेता है उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ सेकंड। एक सेकंड में वाइब्रेशन की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। याद रखें, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 1/f और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 1/t। बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, यानी एक दूसरे के उलट होते हैं। ये देखें, t बराबर क्या है, 1/f, f बराबर क्या है, 1/t। अगर कोई आपसे एक और सिंपल क्वेश्चन या एमसीक्यू हम करते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हर तरफ किसके बराबर होता है, ये देखें, t इज इक्वल टू 1/f है या f इज इक्वल टू 1/t है, तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, t मल्टीप्लाई f इज इक्वल टू 1, इधर भी f मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू 1। ये आपका एग्जाम का एमसीक्यूज भी साथ साथ हल होता गया कि अगर पूछा जाए आपसे प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो आपको ये इज इक्वल टू 1। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हो गई, वाइब्रेशन होगी, टाइम पीरियड, अच्छा इसका यूनिट, टाइम पीरियड का यूनिट तो क्या होता है, सेकंड। फ्रीक्वेंसी के बेटा जी 3 यूनिट है, इसको हर्ट्ज भी बोलते हैं, साइकिल पर सेकंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक सेकंड में यानी कि साइकिलों की तादाद होती है, या वाइब्रेशन पर सेकंड भी बोलते हैं। तीनों यूनिट इसी चीज के हैं, फ्रीक्वेंसी के, ये आपने रिमाइंड रखना है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, कि जिसम का मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, ओ से ए है और ए से क्या है, बी है, ये इसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। और मैथमेटिकली इसका टाइम पीरियड का फार्मूला निकाला गया है, जिसका फार्मूला है इसके जो मैथमेटिकली सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का, तो वो है t = 2 पाई L/g²। इस फार्मूले से आपको क्या मालूमात हासिल हो गई, किसी भी फार्मूले से बेटा जी, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ताकि आपको ब्राइट नजर आए, अच्छा नजर आए। किसी भी किसी भी फार्मूले का इंसार इन चीजों पर होता है। देखिए जी, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, 2 पाई। तो मैंने पहले भी बताया था, किसी भी चीज का इंसार गिनती के हिस्सों पर नहीं होता, कि जब भी आप फार्मूला लिखेंगे तो हमेशा क्या लिखेंगे, 2 पाई, 3 पाई या 4 पाई नहीं लिख सकते, तो वो गलत हो जाएगा। पाई वैसे भी क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 22/7, या अगर हम लिखें डिजिट्स में तो 3.14 है। बाकी दो चीजें रहेंगी, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। तो इसके टाइम पीरियड के साथ दो बातों पर है, क्या है, लेंथ पर है और ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन पर है। लंबाई बढ़ाएंगे, टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब
ये क्वेश्चन आ जाए, हाउ कैन यू प्रूव दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, तो आप कैसे साबित कर सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का निसार लंबाई पर होता है, तो ये भी आप साबित कर सकते हैं मैथमेटिकली। अगर आप एक दफ़ा रीडिंग लें, लेंथ बराबर 1 मीटर लें, ज़मीन पर लें, तो ज़मीन पर जी की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो टाइम पीरियड आप निकाल लें वैल्यू, तो इसका फार्मूला क्या है 2 पाई एल ओवर जी और अंडर रूट टी इजकल 2 पाई की वैल्यू 3.14 है, लेंथ आप लिखें 1 और जी की कीमत 10 और इसकी वैल्यू निकालें तो कोई वैल्यू निकलेगी। फिर आप लेंथ को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, पहले 1 मीटर थी, फिर कितनी रखेंगे 2 मीटर रख लें, तो डेफिनेटली पहले जी की वैल्यू वही होगी कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड के टाइम पीरियड आप दोबारा मांग करें टी इजकल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट, तो डेफिनेटली अगर फर्स्ट कहें यहाँ पर जो वैल्यू भी निकली थी यहाँ पर वैल्यू क्या निकलेगी ज़्यादा। दिस विल प्रूव दैट क्या है इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम रिजल्ट्स इंक्रीज इन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो आप ये साबित कर सकते हैं कि लंबाई के बढ़ने से टाइम पीरियड भी बढ़ता है, यानी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के निसार लंबाई पर है, लंबाई को बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ता है, लेकिन ग्रेविटेशन एक्शन बढ़ाने से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप देखें सरफेस ऑफ अर्थ पर आपने तो टाइम पीरियड की वैल्यू फर्स्ट करें मैं आपको बताता हूँ 2 सेकंड है, हाई एल्टीट्यूड पहाड़ों पर चले जाएं तो वो कम हो जाएगी 1.5 या समथिंग हो जाएगी। मजीद अगर चांद पर चले जाएं तो चांद पर आपको पता है जी की वैल्यू जमीन से 6 गुना कम होती है, डेफिनेटली वहां पर टाइम पीरियड भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये सारा आज हमारा लेक्चर था मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। हमने क्या देखा, बॉडी को ओ से कहाँ पर ले गए ए पर, ये ए से कहाँ पर आया ओ पर, ओ से कहाँ चला गया बी पर, बी से वापस आया ओ पर, ओ से कहाँ पर आया ए पर, तो ये अपनी हरकत बार बार दोहरा रहा है, इस हरकत को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैंने कोशिश की इसके सारे आपको मैथमेटिकल और इसके शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन और जो क्या होते हैं बहुत ही आला तस्वुरात सवाल होते हैं वो भी, और इसके कंप्लीट एमसीक्यूज वगैरह भी करा दिए हैं, इसकी मैंने प्रॉपर्टीज भी बता दी हैं, खुसूसियत भी बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर बेटा जी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। जी शुक्रिया।